आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का एक एग्जाम्पल। ठीक है, उसकी फिगर आपको दिखाई दे रही है, जिसके अंदर एक बीम है जिसमें ए, सी, बी और डी पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके अंदर सी और बी के बीच में यूडीएल दिया गया है जो 10 किलोन्यूटन पर मीटर है, और डी पॉइंट ऊपर पॉइंट लोड है जो 20 किलोन्यूटन है। सपोर्ट ए जो है और सपोर्ट बी जो है वहाँ पे रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, मतलब आर ए रिएक्शन और आर बी रिएक्शन। सपोर्ट ए सिंपल सपोर्ट दिया गया है, जबकि सपोर्ट बी रोलर सपोर्ट दिया गया है। एसी स्पान की लंबाई 1 मीटर है, सीबी स्पान 2 मीटर का है और बीडी स्पान 1 मीटर का है। तो चलिए देखते हैं कि इस टाइप के सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग बीम को हम एसएफडी और बीएमडी कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसके अंदर पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट सपोर्ट रिएक्शन। हमें क्या करना है? सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करना है। सपोर्ट रिएक्शन के लिए ऐसे बीम के अंदर हमें पहले एक मोमेंट लेनी पड़ेगी किसी एक पॉइंट के ऊपर। हम मोमेंट लेंगे आगे, टेकिंग मोमेंट एट ए। अभी हमको क्या करना है? रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए, रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए नेगेटिव मोमेंट इज इक्वल टू पॉजिटिव मोमेंट हमने आगे देखा ही है। ठीक है, तो नेगेटिव मोमेंट होगी और पॉजिटिव मोमेंट होगी, उसको हम इक्वल करेंगे। मोमेंट एट ए लेंगे, यहाँ से मोमेंट लेंगे तो बी से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बी से हम स्टार्ट करेंगे तो बी से ए तक का डिस्टेंस क्या होगा? 2 + 1, इट मीन्स आर बी मल्टीप्लाई बाई 3 होगा। ठीक है, और फिर बी से ए के आगे जाते हुए 10 किलोन्यूटन पर मीटर यूडीएल दिया गया है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया गया है। तो वो पॉजिटिव मोमेंट हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे आएगी मोमेंट। ठीक है, ये हो गई आपकी पॉजिटिव मोमेंट। हम नेक्स्ट क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये क्या होगा? 10 जो यूडीएल है उसका डिस्टेंस क्या होगा? 2। ठीक है, और उसका हाफ डिस्टेंस होगा 1, और ए तक का रिमेनिंग डिस्टेंस क्या है? 1। 1 + 1 यहाँ पे क्या होगा? अदर 2 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे डी पे पॉइंट लोड दिया गया है। डी से ए तक का डिस्टेंस क्या है? 1 + 2 + 1, इट मीन्स 4 है। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 4 दिया गया है। ठीक है, फिर हमें आर बी फाइंड आउट करना है। तो आर बी फाइंड आउट करने के लिए क्या जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम इवेल्यूएट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर होगा 40 और सेकंड ब्रैकेट का 20 मल्टीप्लाई 4 का आंसर होगा 80। उसके हिसाब से हम 3RB इज इक्वल टू 40 + 80 करेंगे। RB की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 + 80 डिवाइडेड बाई 3। टोटल आंसर आएगा उसका RB इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। आंसर पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो वो होगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन RB। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिगर के अंदर लिख देंगे RB इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन, जो कि पॉजिटिव आया है और वो अपवर्ड डायरेक्शन डिनोट करता है। अब हमें क्या करना है? RA फाइंड आउट करना है। तो RA फाइंड आउट करने के लिए टोटल रिएक्शन क्या है? RA + RB इज इक्वल टू जो भी बीम के अकॉर्डिंग आपको लोड दिया गया है, जो कि यूडीएल क्या है? 10, जो कि 2 डिस्टेंस के अंदर कवर अप करता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, प्लस 20 पॉइंट लोड है तो प्लस 20 करेंगे। ठीक है, फिर आर ए की वैल्यू का क्या आएगी? आर ए की वैल्यू क्या आएगी? आर बी हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 20 माइनस आर बी, ये आर बी यहाँ पे आ जाएगा। आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बी की वैल्यू हम पुट करते हैं 40। ठीक है, ये 40 आई है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। आर ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा आंसर। ए सपोर्ट ए पर रिएक्शन 0 प्रोड्यूस होगा। अभी हमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है। सेकंड स्टेप हमारा है कैलकुलेट SF
मतलब शेयर फोर्स हमें कैलकुलेशन करनी है बीम के आधारित। सो शेयर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हमें एक साइन कंसिडर करना होगा जो कि पॉजिटिव साइन कंसिडर करता है, जिसमें राइट लेफ्ट तरफ का एरो अगर ऊपर होगा, अपर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा तो पॉजिटिव लेंगे, और सपोर्ट के राइट तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा ए, फिर हम लेंगे AC स्पान जो कि C की लेफ्ट की तरफ होगा, फिर हम लेंगे C पॉइंट, फिर हम लेंगे B की लेफ्ट तरफ मतलब ये स्पान होगा, फिर हम लेंगे B पॉइंट और लास्ट में लेंगे D की लेफ्ट का पॉइंट और D पॉइंट। सो स्टार्ट विथ SF एट A। SF एट A कैलकुलेशन कैसे होगा, जो A पर पर्टिकुलर कोई लोडिंग होता नहीं है, यहाँ पे कोई लोडिंग दिया नहीं है, सो SF एट A सिंपल क्या होगा, 0 होगा। अब हम आगे जाते हैं, SF एट C लेफ्ट की तरफ जाते हैं, तो A और C के बीच में कोई लोडिंग नहीं दिया है तो आंसर 0 आएगा। अब हम देखेंगे पर्टिकुलर C के ऊपर क्या आंसर आता है, शेयर फोर्स कितनी निकलती है। सो SF एट C क्या होगा, 0 माइनस C के ऊपर कोई एग्जैक्टली पॉइंट दिया नहीं है, लोडिंग दी नहीं है, तो C अकॉर्डिंग टू 0 होगा। अब देखेंगे SF एट B लेफ्ट की ओर, तो B लेफ्ट की ओर हमें इस तरफ देखना है, राइट। सो क्या करना है, 0 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2, इट मीन्स UDL जो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया है 10 और जो कि 2 मीटर पे कवर अप होता है। सो SF एट BL क्या होगा, 0 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आंसर क्या आएगा आपका -20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, B पॉइंट पे एग्जैक्टली B पॉइंट के ऊपर SF फाइंड करना है। सो SF एट B क्या होगा, पहले का जो आंसर आया है वो प्लस B के ऊपर रिएक्शन लगता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव है, सो -20 प्लस 40 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 20 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम D की लेफ्ट तरफ। सो D की लेफ्ट तरफ कोई पॉइंट कोई लोडिंग नहीं दिया है B और D के बीच में, देख रहे हैं आप। ठीक है, तो फर्स्ट जो आंसर आया है ऊपर का वही आंसर सेम आएगा, और एट D पॉइंट ऊपर, D पॉइंट के ऊपर क्या आएगा, 20 माइनस ये देखिए 20 पॉइंट लोड जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वो माइनस हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 1 है, तो 1। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो SF एट शेयर फोर्स हमने निकाल दिया है यहाँ पे बीम के अकॉर्डिंग। अब हमें देखना है बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट। अभी हमें फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, ये हमारा M बाय मिस्टेक आ गया है। ठीक है, अभी हमें BM कैलकुलेशन के लिए एक साइन कंसिडर करनी है जो कि राइट सपोर्ट के लेफ्ट तरफ होगा अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और लेफ्ट सपोर्ट के राइट तरफ भी अपवर्ड होगा तो भी हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं MA और MD की। आप देख रहे हो फिगर के अंदर A और D लास्ट के सपोर्ट है, मीन्स E एंड सपोर्ट है, तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे C पॉइंट ऊपर। सो C पॉइंट के ऊपर सबसे ज़्यादा नियरर एंड कौन सा है, तो A नियरर एंड है, B जो है वो 2 मीटर के ऊपर है और A जो है वो 1 मीटर के ऊपर है, तो नियरर एंड A हुआ। सो A के ऊपर कोई रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कोई लोडिंग नहीं लग रहा, तो हमारे पास MC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम MB लेते हैं तो MB का नियरर एंड कौन सा हो जाएगा, D हो जाएगा। C वो 2 मीटर के दूरी पर है और D 1 मीटर है, तो नियरर एंड क्या हो जाएगा, मतलब जो नज़दीक का पॉइंट है वो लेना है, तो LHS ऑफ MB क्या होगा हमारा, D पॉइंट ऊपर। सो D पॉइंट के ऊपर 20 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अभी देखिए साइन कन्वेंशन में अगर राइट तरफ अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो हम क्या लेंगे, -20 लेंगे, और डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 1, सो आंसर आ जाएगा हमारा -20 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो हमारा स्टेप नंबर 1 रिएक्शन
फाइंड आउट रिएक्शन, स्टेप नंबर 2 SF कैलकुलेशन और स्टेप नंबर 3 बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन हो गया है। अभी स्टार्ट करते हैं, हम डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सो डायग्राम के पहले हमें ऐसे एक बीम के जितने भी पॉइंट है ऐसे लाइन खींच देनी है वर्टिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे फिगर के दौरान अंदर दिया गया है SF कैलकुलेशन C और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की वैल्यू दी गई है। इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। SFD डायग्राम के लिए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हैं पहले। फिर हमें क्या करना है, A पॉइंट देखना है, A पॉइंट पे 0 है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। C पॉइंट और CL पॉइंट पर भी 0 है तो C आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं B पॉइंट के ऊपर B लेफ्ट के ऊपर -20 है, मतलब क्या होगा यहाँ पे जो C और B के बीच में B की लेफ्ट में क्या होगा, -20 होगा, तो डायग्राम हमारा नीचे की ओर जाएगा। फिर SF एट B पॉइंट पर एग्जैक्टली B पॉइंट पर क्या वैल्यू है, +20 है, तो ये पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ पे है B पॉइंट। सो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 0 वैल्यू हो गई, ये आ गया -20 और ये +20 जो है ये वैल्यू ये एग्जैक्ट B के ऊपर है। सो ये आ गया हमारा एग्जैक्ट B के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, तो हमें लाइन के ऊपर करना है तो 20 किलोमीटर आ गया, ठीक है। अब SF एट DL मतलब D की लेफ्ट की ओर जाना है। सो 20 ऑलरेडी 20 है, सो हमें यहाँ B और D के बीच में कोई लोडिंग नहीं दिया है तो हमें कांस्टेंट लाइन खींचनी होगी। सो हमें कांस्टेंट लाइन खींच दी है जो कि 20 डिनोट करती है, ठीक है। और SF एट D पॉइंट 0 हो जाएगा, मतलब ये वाली पॉइंट है यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 ऑलरेडी। अब हमें साइन लिख देना है। सो लाइन के नीचे वाला जो पोर्शन है वो माइनस होगा, लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है जो वो प्लस होगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारा शियर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट हमें क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। सो उसके लिए हमें एक रेफरेंस लाइन खींचनी पड़ेगी। फिर हमें देखना है कि मोमेंट ऑफ A 0 है, मोमेंट ऑफ D भी 0 है, तो दोनों वैल्यू 0 आएगी। सो हम लिख देंगे 0। फिर क्या है, LHS MC मतलब MC की वैल्यू भी 0 है तो हमें वो भी 0 लिख देना है, मतलब ये वाली लाइन स्ट्रेट आएगी। 0 0 पॉइंट है तो कोई आकार नहीं होगा, कोई शेप नहीं आएगा। फिर MB की वैल्यू आप देख रहे हो -20 हमने कैलकुलेट की है, पर C और B के बीच में UDL है तो पैराबोलिक कर्व आएगा। सो यहाँ पे पैराबोलिक कर्व हमने ड्रॉ कर लिया, जो उसका आंसर है 20। बाय मिस्टेक यहाँ पे 10 लिखा गया, बस ये 20 है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, D की वैल्यू 0 है ऑलरेडी, यहाँ पे D की वैल्यू 0 आ गई है। सो यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे B और D के बीच में कोई लोडिंग नहीं है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। सो हमें लिख दिया 0। अभी बेंडिंग मोमेंट पूरा का पूरा नेगेटिव आया नीचे, तो हम नेगेटिव साइन दिखा देंगे। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर हो गई हमारी शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, ठीक है। थैंक यू।